आज है 12 नवंबर और आज मनाया जाता है विश्व निमोनिया दिवस। यह वैश्विक स्वास्थ्य दिवस निमोनिया के बारे में जागरूकता को बढ़ाता है, जो दुनिया भर में बच्चों में मृत्यु का प्रमुख संक्रमण कारण है। दिल्ली में हुए विस्फोट के बाद सादिया अजहर नाम के एक व्यक्ति संदेह के घेरे में है। सुरक्षा एजेंसियां स्लीपर सेल से उनके संभावित संबंधों की जांच कर रही है। एक डॉक्टर और मौलवी की भूमिका भी संदिग्ध है। पुलिस विस्फोट की जांच में जुड़ी है और कई महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। फरीदाबाद से डॉक्टर सालीन की गिरफ्तारी के बाद लखनऊ में उनके परिवार पर जैसे वज्रपात हो गया। लाल बाग स्थित उनके आवास और डॉलीगंज में पुराने घर पर पुलिस की हलचल से पूरा इलाका चर्चा में है। सालीन के पिता ने जब अपनी बेटी की गिरफ्तारी की बात सुनी तो पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। दिल्ली में हुए ब्लास्ट में 3 परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया है। अपनों को खोने के गम में डूबे परिजन फुट फुट कर रो रहे हैं। इस हादसे ने कई जिंदगियां उजाड़ दी और अनगिनत सपने चकनाचूर कर दिए। मृतकों के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। हर तरफ मातम छाया हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग जारी है। इसमें 122 सीटों के कुल 1302 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से चले, इसके लिए पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं। मतदाता सुबह से ही वोटिंग के लिए बूथ पहुंच रहे थे। तमिलनाडु के अरियालूर जिले में एक गैस सिलेंडर से भरा ट्रक पलट गया, जिससे कई धमाके हुए और आग की लपटें दूर तक दिखाई दी। ट्रक में 100 से ज्यादा सिलेंडर थे। ड्राइवर ने कुत्ते को बचाने के लिए अचानक ब्रेक लगाया, जिससे ट्रक पलट गया। चालक ने कूदकर जान बचाई। आसपास के कोई बस्ती न होने से बड़ा हादसा टल गया। दिल्ली पुलिस ने लाल किले के सामने हुए कार धमाके को आतंकी घटना बताया है। जैसे मोहम्मद के आतंकियों से पूछताछ और कॉल डिटेल से खुलासा हुआ है कि डॉक्टर उमर मोहम्मद ने तारिक के नाम पर सिम कार्ड लिया था और कार खरीदी थी। जांच में पता चला है कि कार कई हाथों से गुजरी थी और उमर ने पहचान छुपाने के लिए ऐसा किया। सम्राट राणा पुरुषों की 100 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में भारत के पहले वर्ल्ड चैंपियन बने। राणा ने कायरो में चल रही ISSF वर्ल्ड चैंपियन में गोल्ड मेडल जीता। करनाल के 20 साल के निशानेबाज ने फाइनल में 243.7 का स्कोर बनाया और इतिहास रच दिया। उन्होंने चीन के हु काई को मात दी, जिन्होंने 243.3 का स्कोर बनाया था। केरल के अलझुपा जिले में नशीले पदार्थ की तस्करी करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। आबकारी अधिकारियों ने 3 मुख्य संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से भारी मात्रा में गांजा, हशीश तेल, मेथाफेटामाइन और MDMA गोलियां बरामद हुई है। वर्चुअल नंबरों और ड्रॉप सिस्टम का प्रयोग करके दूसरे राज्यों से नशीले पदार्थ लाते थे। स्थानीय एजेंट खरीदारों को जोड़ते थे और गुप्त रूप से डिलीवरी करते थे। निलंबित DIG हरचरण सिंह भुल्लर के रिश्वत प्रकरण में अब ED की भी एंट्री हो गई है। ED और CBI ने उन IAS और IPS अफसरों का रिकॉर्ड मांगा है जिन पर बेनामी संपत्ति का आरोप है। वहीं 5 दिन का रिमांड खत्म होने पर CBI ने भुल्लर को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने भुल्लर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उत्तर प्रदेश में भाजपा बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर जनजातीय गौरव अभियान आयोजित कर रही है। मुख्यमंत्री इस अवसर पर सोनभद्र में एक सम्मेलन में भाग लेंगे, जहां जनजातीय विकास से संबंधित विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। यह अभियान बिरसा मुंडा की विरासत को सम्मान देने और जनजातीय समुदायों के योगदान को रेखांकित करने के लिए है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मंगलवार की सुबह 7 बजे से वोट डाले जा रहे हैं। इसके लिए चुनाव आयोग की ओर से सख्त सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। मतदान के लिए निर्धारित समय से पहले से ही लोग आकर लाइन में लग गए थे। अभी तक कहीं से कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। मतदान शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। दिल्ली लाल किला धमाके से संदिग्ध डॉक्टर उमर नबी के परिवार ने कहा है कि उन्हें यकीन नहीं होता है कि वह किसी आतंकी गतिविधि में शामिल हो सकता है। परिवार का कहना है कि उमर पढ़ाई और काम में समर्पित था, जबकि पुलिस जांच में उसका नाम फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से जुड़ा रहा है।